बैलेट पेपर से चुनाव करवाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को गहरा झटका लगा, इनके सपने चूर हो गए। बिहार के अररिया में पीएम मोदी बोले, चुनाव के दिन लूट करने वालों को ईवीएम की ताकत बर्दाश्त नहीं। यही वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पर्चियों से मिलान वाली मांग खारिज, बैलेट पेपर से वोटिंग मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का दिया सुझाव, सिंबल लोडिंग यूनिट को उम्मीदवारों के दस्तखत के साथ सील करें, 45 दिनों तक वीवीपैट पर्चियां सुरक्षित रखी जाएं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी पर पीएम मोदी का अटैक। कहा, एक तरफ एनडीए का मकसद देश को सशक्त करना, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का मकसद देश के लोगों से छीनना और अपनी तिजोरी भरना। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में किया रोड शो, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पहले चरण में कांग्रेस तृणमूल जैसे दल पस्त, अब दूसरे चरण में होंगे ध्वस्त। पश्चिम बंगाल के मालदा में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी बंगाल को लूटने का मौका नहीं छोड़ती, केंद्र की योजनाओं को बंगाल में रोकती है ममता सरकार। पीएम मोदी बोले, पहले लेफ्ट फिर टीएमसी ने बंगाल के महानता को पहुंचाई चोट। टीएमसी राज में बंगाल में हो रहे करोड़ों के स्कैम, बंगाल में बिना कमीशन काम नहीं होता। एमपी के भोपाल में बोले गृहमंत्री अमित शाह, सुरक्षित और समृद्ध देश, गरीब कल्याण के लिए करें वोट। देश भर में मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए उत्साह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के चुनाव प्रचार के लिए गुना पहुंचे अमित शाह। कहा, सिंधिया परिवार ने गुना के लिए बहुत कुछ किया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, बोले एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देना, ये है गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा वो देश के लिए खतरनाक। कांग्रेस देश की राजनीति को तालिबानी बनाने की कोशिश कर रही थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 54.47% मतदान हुआ। 54.26% वोटिंग के साथ मणिपुर दूसरे पोजीशन पर है। छत्तीसगढ़ में भी 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र में सबसे कम 31.77% मतदान हुआ। यूपी में 35.73, बिहार में 33.80, मध्य प्रदेश में 38.96 और बंगाल में 47.29% वोटिंग हुई है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा ने भी किया वोट, अपनी मां के साथ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। मेरठ में भी वोटिंग जारी है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को पत्नी ने लगाया तिलक, जीत की शुभकामनाएं दी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मथुरा में किया मतदान। कुछ दिन पहले ही एनडीए में शामिल हुई है आरएलडी। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने लोगों से वोट डालने की अपील की। उनकी बेटी और एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने भी वोट की अपील की। महाराष्ट्र के अमरावती में नवनीत राणा ने डाला वोट। अमरावती से बीजेपी के प्रत्याशी हैं नवनीत राणा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने किया मतदान। कनकपुरा में डाला वोट। अभिनेता आशुतोष राव ने एमपी के गाडवारा में डाला वोट। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है गाडवारा। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बेंगलुरु में वोट किया। हर किसी से मतदान करने की अपील की।